तो आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। इस सत्र की सबसे अहम बात यह है कि आज ही लोकसभा में कृषि कानूनों को वापस लेने वाला बिल पेश किया जाएगा। वहीं विपक्ष सत्र से पहले सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं है। विपक्ष की बैठक से टीएमसी ने किनारा कर लिया है। ऐसे में शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार होने के आसार हैं। अब से कुछ ही देर में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उन्होंने सबसे सहयोग की अपील की। कृषि कानूनों की वापसी का बिल आज ही पेश होना है। वहीं संसद में काम होगा या फिर संग्राम होगा, क्योंकि सरकार को घेरने की विपक्ष की पूरी तैयारी है। हालांकि विपक्ष भी बटा हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ने बैठक की है जिसमें टीएमसी मौजूद नहीं था। इस वक्त सीधा आपको तस्वीरें दिखाते हैं लोकसभा की। स्पीकर ओम बिरला। I, Pratibha Singh, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon me, upon which I am about to enter. तो एक तरफ लोकसभा की तस्वीर, दूसरी तरफ राज्यसभा की तस्वीर, और जो नए सदस्य हैं उन्हें फिलहाल शपथ दिलवाई जा रही है। तो हर बार की तरह मध्य प्रदेश श्री ज्ञानेश्वर पाटिल। चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं और उसके बाद नए सदस्य चुन करके आते हैं। और विधिवत शुरुआत से पहले उन नए सदस्यों को सबसे पहले परंपरागत तरीका यही है कि उनको शपथ पहले दिलवाइए। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने साफ किया कि सरकार हर सवाल और हर जवाब के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के साथ सभी सांसदों को संसद की गरिमा का ख्याल रखना होगा। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं ज्ञानेश्वर पाटिल खुली चर्चा करने के लिए सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इस सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की एक विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन, और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी
सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, इस वक्त जो तस्वीर में देख पा रहा हूं, नए सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है, प्रधानमंत्री की अपील विपक्ष से, विपक्ष भी बटा हुआ, और दूसरा ये जब मकसद ही हंगामा हो तो कृषि कानून वापसी का जो बिल है पहले ही दिन पेश किया जाना, उससे क्या विपक्ष संतुष्ट होगा? क्या स्ट्रेटजी दोनों तरफ की? सचिन, अब जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा या सदन के परिसर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने वहां पर धरना प्रदर्शन दिया और मांग की कि एमएसपी पर कानून लाया जाए, तो कहीं ना कहीं जो 3 कृषि बिल को वापसी की बात सरकार कही थी और आज बिल थोड़ी देर बाद ही पेश किया जाएगा वापसी का, उससे अलग बात हो रही है। अब एमएसपी पर मामला अटका हुआ है और इस एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कांग्रेस और विपक्षी दल सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है और जो सीमा पर बैठे हुए किसान नेता वो भी इसी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी है किसान आंदोलन में जो नेता हैं उनकी और विपक्षी दलों की, खासकर कांग्रेस और दूसरे नेता, कि सरकार ने वापसी कर ली, एक जो डिमांड थी नेताओं की वो तो हो गया, लेकिन सरकार को घेरे रखना है, सरकार को छोड़ना नहीं है। और बीजेपी के नेताओं का यही कहना है कि जब तक यूपी का चुनाव है, जब तक पंजाब का चुनाव है, दूसरे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तब तक इसी तरह से मांगे आगे बढ़ते रहेगी। हमने एक मांग ली है, उस पर आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था, सदन कार्रवाई चलनी चाहिए थी। जैसा कि आपने भी दिखाया, प्रधानमंत्री ने भी एक अपील की है कि आप बहस करिए, आप मुद्दे उठाइए, सरकार हर चीज पर जवाब देने के लिए तैयार है। बावजूद उसके जिस तरह से आज परिसर में हंगामा हुआ है, परिसर में धरना प्रदर्शन हुआ है, आप मान के चलिए कि अभी 2 शपथ 8 ऑबिचुरी के बाद जब प्रश्नकाल शुरू होगा तो हो सकता है उसी समय से हंगामा शुरू हो, लेकिन सरकार की कोशिश है। एक बात और सचिन बता दूं कि बीएससी जो राज्यसभा में बैठक हुई थी और अभी लोकसभा में चली थी, उसमें सरकार ने कहा कि हम ये तीनों बिल की वापसी के लिए बिल ला रहे हैं, आप इसका समर्थन करिए, क्योंकि इस पर बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो आपकी डिमांड थी या जो बाकी लोगों की डिमांड थी, सरकार ने उसे मान लिया। इसे सिंपल तरीके से वापसी करने का आप इसका समर्थन करिए। विपक्ष ने कहा, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा के बीएससी, उसमें साफ पर कहा कि हम इस पर बहस चाहते हैं। ऐसे में हंगामा होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि विपक्षी चाहता है कि इसी बिल के जरिए, इसी वापसी बिल के जरिए वो प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के साथ साथ पूरी सरकार को घेरे कि आखिर आप ये बिल क्यों लेकर आए थे जब किसानों की हित में बिल नहीं था। संसद के कहीं ना कहीं सदन का फ्लोर का इस्तेमाल उस राजनीति के लिए भी करना चाहते हैं जो राजनीति पिछले साल 1.5 साल से बाहर कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर, ये किसानों के नाम पर। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में सवाल भी और शांति भी। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा एमएसपी कानून जल्द बने। पिछले सत्र में भी डिबेट भी हुई, डिस्कशन भी हुए, डिसीजन भी हुए और डिस्ट्रप्शन भी हुए, लेकिन डिबेट और डिस्कशन और डिसीजन अगर आप देखें तो उसकी जो उत्पादकता है वो ज्यादा थी। और हमारी कोशिश है कि सभी लोग, पिछली बार भी विपक्ष, जब आप विपक्ष की बात करते हैं तो सभी विपक्ष तो नहीं था, इस डिबेट में भी, डिस्कशन में भी, डिसीजन में भी विपक्ष के तमाम लोग जो है वो हिस्सेदारी, भागीदारी की थी उन्होंने। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम ये सत्र जो है वो सुचारू रूप से चले, रचनात्मक चले। इसलिए ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई, अलग अलग इंडिविजुअल लीडर्स के साथ भी हम लोग बातचीत सबने की है और यही उनसे अनुरोध किया है कि संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाने में हम सब की मिल करके हिस्सेदारी, भागीदारी हो। किसानों की जो सबसे बड़ी मांग है उसमें एमएसपी की गारंटी का कानून है। एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक C2 + 50% के फॉर्मूले से मिलनी चाहिए और उसी की कानूनी गारंटी किसान मांग रहा है। तो मेरा यह कहना है कि इसमें समस्या क्या है? इसका मतलब कि सरकार के मन में चोरी है, क्योंकि किसान ये कह रहा है कि भाई जो समर्थन मूल्य आप घोषित करते हैं उसकी कानूनी गारंटी दे दीजिए कि उससे कम पर हिंदुस्तान में कहीं भी कोई खरीद हो तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसमें गलत क्या मांग रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सीधा आपको ले चलते इस वक्त लोकसभा
माननीय सदस्य, माइक चालू है। हिंदी विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के साथ सभी शिक्षण संस्था के आंतरिक क्लास। माननीय सदस्य, सदन का पहला दिन है, देश की जनता चाहती है सदन चले। आप जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को रखो, ज्वलंत मुद्दों पर रखो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें, परंपराओं को बनाए रखें। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण संस्थाओं के सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। चलिए, शुरू होते ही कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, जैसा कि अभी हम बात ही कर रहे थे, कुछ क्षण पहले हंगामा हुआ, तेज हंगामा होता रहा। इस बीच शपथ ग्रहण समारोह भी हो रहा था उन नए सदस्यों का, लेकिन इस बीच भी हंगामा और कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित। बिल्कुल सचिन, जिस तरह से हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसमें शरीक हुए। उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस नेताओं से बातचीत की है और विपक्षी दलों का रुख, जिनसे भी हमारी बात हुई है, साफ है कि सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। बिल वापसी, उनको लग रहा है कि दबाव में बिल वापसी हुई है, ऐसे में सरकार को और घेरा जाए। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले, बार बार यही कहा जा रहा है कि इसमें फायदा किस तरह से उठाया जाए, सरकार को घेरते हुए कि ये किसान विरोधी ये सरकार है। इसलिए विपक्ष चाहता है कि सदन के अंदर किसी भी सूरत में ये कोई काम न हो। हंगामा से ही उनकी सियासत चमक सकती है, ऐसा उनका मानना है। और इसी वजह से सदन कार्रवाई शुरू होते ही, प्रश्नकाल जैसे शुरू हुआ लोकसभा में, ये हंगामा हुआ और 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। 12 बजे पेपर लेट होंगे, मंत्रालयों के पेपर लेट होते, 8-10 मंत्रालयों के पेपर हैं। वो रखने के बाद इस बिल को भी रखा जाएगा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, जो रिपीलिंग बिल है, और सरकार की कोशिश होगी कि उसी समय इस पर बहस कराया जाए, आज ही पारित कराया जाए। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि हंगामा हो रहा, विपक्ष चाहता है कि इस पर पूरी तरह से बहस हो, और प्रधानमंत्री ने कहा कि बहस के लिए हम तैयार हैं। अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, एक बार मैं राज्यसभा का भी रुख कर लेता हूँ, वापस आता हूँ रविंद्र आपके पास। Shanappa also served as a member of the Karnataka Legislative Council from 2012 to 2018. Sri K.B. Shanappa served as a member of this House representing the state of Karnataka from April 2006 to April 2012. In the passing away of Sri K.B. Shanappa, the country has lost a champion of the rights of workers and an able parliamentarian. Dr. Chandan Mitra passed away on the 1st of September 2021 at the age of 66 years. Born in December 1954 at Howrah in the state of West Bengal, Dr. Chandan Mitra was educated at St. Stephen's College, Delhi University and the Oxford University, United Kingdom. A journalist, Dr. Mitra started his career with the Statesman newspaper in Calcutta and went on to serve as the editor and managing director of the Pioneer newspaper. His deep interest in social issues and culture enabled Dr. Mitra to develop an all-encompassing and तो जिसका जिक्र मैं रविंद्र से भी पहले कर रहा था, ये अपने आप में कहीं ना कहीं अनप्रेसिडेंटेड होगा कि पहले तो एक बिल लाया जाता है, वो कानून बन जाता है, कानून की शक्ल ले लेता है, लेकिन उसके बाद उस कानून को वापसी के लिए भी जो है आज कानून वापस लाया जाएगा कि उसको वापसी किया जाए, और उसमें भी विपक्ष क्रेडिट देने के लिए आज हंगामा ना केवल कर रहा है बल्कि उस जाते हुए कानून पे भी वो कह रहा है कि इस पर चर्चा कराई जाए ताकि वो सरकार को घेर सके, ये कह सके कि देखिए हमारे दबाव में अब ये कानून वापस हो रहा है और ये हमारी जीत है, ताकि फायदा कहीं ना कहीं चुनावों पे हो। तो लोकसभा में कृषि बिल पर चर्चा कराने पर विपक्ष अड़ गया है कि कृषि बिल पर चर्चा कराई जाए। कृषि बिल जो कि वापस कानूनों को करने के लिए लाया जाना है, सरकार कृषि बिल पर चर्चा को तैयार नहीं है। सरकार ने कहा है कि जब बिल वापसी की हो रहा है तो फिर चर्चा किस लिए। जब विपक्ष पहले अड़ा रहा कि इन कानूनों को रिपील किया जाना चाहिए, इसकी वापसी होनी चाहिए, तो इन कानूनों को हटाने के लिए जब बिल लाया जा रहा है तो इस पर चर्चा क्यों, ये सरकार का कह रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामे पर अड़ा हुआ है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लगातार विपक्ष का हंगामा उसी वक्त साथ ही साथ शुरू हो गया। बाहर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में भी हमने देखा धरना प्रदर्शन, और इस बीच लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई भी फिलहाल स्थगित हो गई है। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12:20 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यसभा में भी हंगामा शुरू हो गया और राज्यसभा की कार्रवाई को भी फिलहाल के लिए स्थगित करना पड़ा है।
तो फिलहाल हाल ये है कि प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं कि यहां पर सत्र में काम होना चाहिए, सुचारू रूप से चर्चा होनी चाहिए, और ऐसे में दोनों सदन की ये तस्वीर कि इससे पहले की कार्रवाई शुरू होती उसी वक्त इसे स्थगित करना पड़ा हंगामे की वजह से। 12 बजे तक स्थगित लोकसभा और राज्यसभा 12:20 तक। ऐसे में स्पीकर का ये कह रहा कि जनता देख रही है, आप जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं ये जनता देख रही है। माननीय सदस्य, सदन का पहला दिन है, देश की जनता चाहती है सदन चले, आप जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को रखो, ज्वलंत मुद्दों पर रखो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, संसद की मर्यादाओं को बना रखें, परंपराओं को बनाए रखें। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण संस्थाओं के सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। रविंद्र कुमार हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र कुमार, जिस वक्त बिल लाया जा रहा था और उसके बाद कानून में इसकी तब्दीली हुई, उस वक्त जब चर्चा को राजी नहीं हुआ था, अब जाते हुए बिल के लिए चर्चा की मांग कर रहा है। मकसद सिर्फ बहाना है, ये साफ नजर आ रहा है, क्योंकि किसान मुद्दा जो है उसे ज्वलंत रखना है। बाहर राकेश टिकैत, तमाम लोग बैठे हैं और विपक्ष ऐसे में राजनीति करता हुआ। वानगी यही रहने वाली है और शुरुआत से ही दिख गया, शायद सत्र ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल, देखिए पूरे सदन की कार्रवाई में इसी तरह के हंगामा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले सत्र में आपने देखा और उस समय भी यही बातें हो रही थी सचिन आपसे हमसे, और यही मुद्दा ही था कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जब होने हैं तो विपक्ष सरकार को क्यों बख्शना चाहेगी। कोई भी बिल आपने देखा बहुत जरूरी बिल ही किसी तरह से पास कराया गया, लोकसभा हो या राज्यसभा में, और ये शीतकालीन सत्र तो और नज़दीक में है विधानसभा चुनाव के। ऐसे में जब सरकार विपक्षी दलों के या विपक्षी नेताओं के नज़र में सरकार झुक गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पीछे हट गए हैं उस कृषि कानून को वापसी की घोषणा करके, ऐसे में सरकार को और झुकाया जाए, सरकार के ऊपर और तरह तरह के आरोप लगाए जाए, और यही मकसद है। आप देखिए कि आज जब एक पेड़ लगा, जहरीला पेड़ है, जड़ सहित उसको हटा दिया सरकार ने। अब कहा जा रहा है कि जड़ सहित हटा तो दिए, लेकिन क्यों हटाए, क्यों लेकर आए थे, क्यों आपने इसको बोया था। और यही नहीं, एक एमएसपी कानून, दूसरे तरह की कई तरह की बातें कही जा रही है। जो किसान नेता कह रहे थे वही अब विपक्षी दलों के नेताओं कह रहे हैं जो सत्ता में रहे हैं। कांग्रेस को पता है कि एमएसपी का जो 2 दर्जन से ज्यादा फसल होती है, अगर एमएसपी कानून लागू कर दिया जाए पूरे देश में तो 15-16 लाख करोड़ रुपया चाहिए हर साल। ये और आंकड़ा बढ़ते जाएगा। क्या कोई भी सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, क्या एफोर्ड करने की स्थिति में है आज 16 करोड़ 17 करोड़ रुपया केवल इसी मद में दे दिया जाए? सब्सिडी और बाकी तरह के जो लोक लुभावनी योजनाएं हैं उस पर अलग बात है। तो मुश्किल बहुत है एमएसपी कानून को लेकर, और विपक्ष जानता है कि सरकार की एक कमजोर कड़ी हो सकती है, जिस पर किसान नेता, जो कुछ किसान नेता जो कुछ किसानों के साथ हैं, उनको भी ये सूट करेगा, और इसलिए सदन कार्रवाई न चलने दिया जाए। आज देखिएगा बड़ी मुश्किल से 12 बजे जब पेश होगा, हो सकता है कि सरकार मजबूरीवश बहस कराए और उसका जवाब भी कृषि मंत्री दे, लेकिन राज्यसभा में ऐसी कोई उम्मीद मत पालिए कि वहां पर स्मूथली हो जाएगा। जिस तरह के देखा आज आपने देखा कि वहां कोई चर्चा करवा करके ऐसा तो है नहीं कि इश्यू को समझने की कोशिश है या फिर किसानों के हित की बात करनी है। ऐसा होता तो पहले ही इस चीज को लेकर के चर्चा हो जाती। तो ऐसे में कुल मिलाकर के ये संदेश देना है, देखिए हमारी वजह से या फिर क्रेडिट की हमारी वजह से किसानों को ये बताना कि ये जो बिल है वापस लिया जा रहा है, ये कानून वापस लिया जा रहा है और इस कारण से सरकार को झुकना पड़ा है। तो ये भी एक राजनीति का दौर है और जाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा कि अगर चुनाव है तो विपक्ष इसका फायदा संसद के माध्यम से ही उठाना चाहता है। इस बीच संसद सत्र में कांग्रेस की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिस पर उसकी खासी किरकिरी हो रही है। दरअसल गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन के लिए कांग्रेस नेता पुराने पोस्टर के साथ ही पहुंच गए। इस पोस्टर में सरकार से मांग थी कि वो कृषि कानूनों को वापस ले, जबकि पीएम तो कह चुके हैं तीनों कृषि कानून वापस होने जाने और इसी सत्र में आज ही वो बिल पेश किया जाना है। तो ऐसे में हंगामा नया करने की कोशिश, धरना नया करने की कोशिश, प्रदर्शन नया करने की कोशिश, लेकिन पोस्टर पुराना। कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष का प्रोटेस्ट एक तरह से कहा जाए देखा जा सकता है। राहुल गांधी लागू करो, मुआवजा देने के बाद किसानों को मुआवजा दे रहे हैं। तो तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद हैं, जो लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के, और इससे पहले विपक्ष की बैठक भी हुई है। विपक्ष की बैठक में 11 दलों के नेता आए हैं, 2 दलों के नेता नहीं आ पाए हैं और टीएमसी ने पहले ही मना किया था कि इसमें शामिल नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं हंगामेदार रहने वाला है सत्र, बावजूद इसके कि आज कृषि कानून वापस लिया जाएगा। रवि त्रिपाठी। तो देखिए वही डिमांड रिपील ऑफ ब्लैक फार्म लॉज, इसकी घोषणा तो प्रधानमंत्री ने
गुरुपूर्व वाले दिन ही कर दी थी कि वो किसानों के हित में, क्योंकि शायद हो सकता है ये चीज़ या तपस्या में कुछ कमी रह गई हो कि समझा नहीं पाए हैं, हम इन कानूनों को वापस लेते हैं। और ऐसे में ये तस्वीर देखिए, आज प्रदर्शन तो नया करने की कोशिश रविंदर, लेकिन शायद वक्त की कमी रह गई होगी, पोस्टर नया नहीं छपा होगा। अभी राहुल गांधी लेट आए हैं। बिल्कुल सचिन, अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी के नेता हैं जगदम्बिका पाल, जो कांग्रेस में भी रहे हैं, उनसे जब बात हो रही थी कि राहुल गांधी ने यह कहा है कि अन्नदाताओं के लिए सूरज उगाएंगे, तो उन्होंने कहा क्या, उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी विदेश से वापस आ गए। अब ये कांग्रेस बताएगी कि देश में थे कि विदेश में थे। हो सकता है कि राहुल गांधी, जो जैसा कि जगदम्बिका पाल सवाल उठा रहे थे कि वो विदेश में थे, विदेश से वापसी हुई होगी और एकाएक धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम बना होगा। अब ऐसे में पोस्टर तो तुरंत बन नहीं सकता है, तो पिछला पोस्टर जो संसदीय कार्यालय में रखा रहता है वही लेकर चले आए हो, जिस पर इस तरह की बातें हैं जो ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है और उसकी प्रक्रिया थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। अंतिम प्रक्रिया लोकसभा में बिल पेश करने वाला। तो जैसा जगदम्बिका पाल कर विदेश में थे राहुल गांधी और यहां पर आए, जल्दबाजी में फैसला हुआ और इस तरह के बैनर पोस्टर देखने को मिले जो पुराने पोस्टर थे। तो राहुल गांधी थे कहां इस वक्त? मतलब कि जाहिर सी बात है, अगर विपक्ष को पॉइंट यहां पर स्कोर ही करने थे, बीएसपी हालांकि इस बैठक में नहीं थी, टीएमसी इस बैठक में नहीं थी, अगर विपक्ष को स्कोर ही करना था, राहुल गांधी सोनिया गांधी को अगर बनना ही था, लीड ही लेना था, तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। उस दिन कहां थे? बाहर थे? सचिन, ये कहना, ये तो कांग्रेस पार्टी ही बताएगी कि राहुल गांधी देश में थे कि विदेश में थे, लेकिन जैसा कि बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी विदेश से आ गए हैं क्या, यानी उनको लगता है कि वो राहुल गांधी देश में नहीं थे। और जैसा कि हो रहा है कि अगर वो विदेश से आए हैं, क्योंकि आज दिखाई दे रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन का जो फैसला हुआ होगा बहुत जल्दबाजी में हुआ होगा, पोस्टर ले आएगा। एक बात और अगर गंभीरता से देखा जाए तो मानसून सत्र में पेगासिस एक ऐसा मसला था जो कांग्रेस लीड कर रही थी और पूरा विपक्षी दल उसके पीछे जाने को मजबूर हो गया था, लेकिन उससे एक संदेश यह गया कि कांग्रेस ही लीड कर रही है। लेकिन इस दोनों सत्रों के बीच में आप देखिए कि जिस तरह से ममता बनर्जी पूरे क्रॉस द कंट्री सक्रिय हुई है, खासकर कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस के नेताओं को अपने पाले में ला रही है, तो ऐसे में टीएमसी को बड़ी मुश्किल होगी या फिर समाजवादी पार्टी को बड़ी मुश्किल होगी, जो आरएलडी के साथ कांग्रेस आरएलडी के साथ चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। तो इन सभी दलों को ये लगेगा कि अगर कांग्रेस के साथ चलते हैं, उनके धरने प्रदर्शन चलते हैं, राहुल गांधी लीड करते हैं, तो उनकी सेकंड भूमिका हो जाएगी। जाहिर सी बात है, विपक्ष, खासकर जो विपक्ष के महत्वपूर्ण दल है और खासकर जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वो कोई भी दल राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। जाहिर सी बात, अभी तो विपक्ष की उस बैठक से ही साफ पता लगा। दूसरी तरफ टीएमसी का अभियान, कांग्रेस लगभग खाली होने के तादाद पर यह कहते हुए टीएमसी की कांग्रेस के लगभग सभी लोग जो है वो संपर्क में है, बहुत से बड़े नेता है वो कांग्रेस का रुख कर रहे, टीएमसी का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना ही होगा कि कांग्रेस अपनी नीति को, राजनीति को 2022 चुनाव से पहले और 2024 तक किस तरीके से। तो शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में हंगामा हुआ है। पहले दिन के अगर कुछ ही मिनट्स की बात करें तो संसद का सत्र सिर्फ कुछ ही क्षण चल पाया और इसे स्थगित करना पड़ा। लोकसभा 12 बजे के लिए और राज्यसभा 12:20 के लिए। दरअसल विपक्ष कृषि बिल पर चर्चा कराने को अड़ गया है। कृषि कानून बिल जो कि वापसी के लिए लाया जाना है, उस पर चर्चा के लिए अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार कृषि बिल पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि जब बिल वापसी हो रहा है तो इस पर चर्चा क्यों करवाई जाए। इस बीच संसद सत्र में कांग्रेस की एक नई तस्वीर सामने आई। प्रदर्शन नया करने की कोशिश, लेकिन उसकी खासी किरकिरी हो गई। सामने पोस्टर पुराना, उस पोस्टर में वही मांग जिसमें लिखा हुआ था कि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि थोड़ी देर में कृषि कानून बिल दोबारा से पेश होगा और उसे वापसी की जाएगी। 12 बजे तक स्थगित हुई थी दोबारा लोकसभा की कार्यवाही। माननीय सदस्यों, मुझे सभा को सूचित करना है कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री बाबुल सुप्रियो ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 22 अक्टूबर 2021 से स्वीकार लिया। कुछ समर्थन की मर्यादा भी रखा करो। मैं पढ़ रहा हूं, आप खड़े हैं, कुछ चीजें तो देखिए ना। जब मैं कोई विषय को लूं, जब आप बताएं। हाँ, आप बोले। माननीय सदस्य, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। अब बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं विषय पर आप, जब मैं सदन के पटल पर रखे जाने वाले पत्र
आइटम नंबर 4 श्री अश्विनी कुमार चौबे। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के आगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध सभा पटल पर रखता हूँ। अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर अंकित दस्तावेज सदन के पटल पर रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पंकज चौधरी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपकी अनुमति से महोदय मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने उल्लिखित पत्र प्रस्तुत करता हूँ। श्री मीनाक्षी लेखी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य की संशोधित सूची में क्रम संख्या 7 पर अपने नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 8 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संख्या 8 पर मेरे नाम के आगे उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 9 श्री BL वर्मा। माननीय मंत्री जी, आइंदा ध्यान रखे करें, आप टेबल पर रखा करें, ये तरीका ठीक नहीं। संसदीय राज मंत्री जी, संसदीय राज मंत्री जी, क्या है आप बोले? आइटम नंबर 9 BL वर्मा। क्या विषय क्या? BL वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं BL वर्मा जी के नाम के आगे जो अंकित दस्तावेज है आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष सरकार। आज की अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यावली सूची की क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। श्री धर्मेंद्र प्रधान। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 सदस्यों को नामित करने के लिए आपके आदेश की व्याख्या करते हैं। प्रश्न ये, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विपक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020, और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्कृत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्कृत करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14 श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी। आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। चर्चा लेकर आया सदन में। संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए। इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट सर, एक मिनट सर, आज से धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है, सर देखिए, ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग
तो जब कॉन्फिडेंस पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? सर ये सदन में आज नहीं 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी 6 बिल रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी। सर एक बात सर छोटी सी निवेदन है सर, हमारे बैठिए, प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वालों विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खंडवा जाए, चर्चा कराइए, आप सदन में जाइए अंदर। चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक। मैं चर्चा कराने को तैयार हूँ, आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूँ कि चर्चा करने को, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर, गलत तरीका। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। अभी अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ विधेयक पारित किया जाए। जाओ आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूँ आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार, सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। तो हंगामे के बीच इस वक्त कृषि कानून वापसी बिल पेश हो चुका है। खुद कृषि मंत्री ने इसे टेबल किया, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस पर चर्चा करवाई जाए। पहले भी ऐसा हुआ है कि अगर बिल वापसी होती है तो उस पर भी चर्चा हुई है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अगर चर्चा ही मकसद होता तो स्पीकर के आश्वासन के बाद भी कहीं ना कहीं विपक्ष हाउस को ऑर्डर में ले आता, क्योंकि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा था। वेल में हंगामा सांसद लगातार कर रहे थे। लोकसभा से कृषि कानून वापस बिल पारित हो गया है वॉइस मोशन से। चर्चा की मांग अब भी कर रहा है। हालांकि स्पीकर ने कहा है कि चर्चा के लिए वो तैयार हैं, लेकिन वेल में खड़े होकर के हंगामा करने से किसी भी बिल पर चर्चा नहीं हो सकती है। लोकसभा से कृषि कानून बिल पारित हो चुका है। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र, चर्चा ही अगर मकसद होता तो फिर वेल में खड़े होकर हंगामा क्यों कर रहे होते? और स्पीकर ने तो ये प्रॉमिस तक किया, स्पीकर ने इस चीज का आश्वासन दिया कि चर्चा करवाता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, आप देखिए कि वेल में लगातार थे, इसलिए प्रश्नकाल स्थगित करना पड़ा। जब ये 12 बजे शुरू हुआ पेपर लेट के बाद, जब कृषि मंत्री ने इस बिल को पेश किया है, उसके बाद भी स्पीकर लगातार कह रहे थे कि आप चर्चा चाहते हैं, चर्चा कराने के लिए हम तैयार हैं, हम चर्चा करा रहे हैं। लेकिन वेल में पूरा विपक्ष, खासकर कांग्रेस के लोग, सांसद वहां पर मौजूद थे, हंगामा किया जा रहा था। इसलिए जो संसदीय परंपरा है, कोई भी बिल 2 तरह से पारित होता है, एक वॉइस वोट से या फिर मेजोरिटी से। जब हंगामा लगातार चल रहा था, स्पीकर के आग्रह के बावजूद, उनके अपील के बावजूद, जब कोई भी अपनी सीट पर नहीं गया विपक्षी दल, तो उन्होंने इस बिल को वॉइस वोट से पारित करवा दिया है। यानी पारित हो गया है बिल, जो रिपील बिल है, कृषि बिल, लोकसभा से पारित हो गया। और जिस तरह से सदन कार्रवाई कल तक के लिए 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, माना जा सकता है कि ये बिल अब कल राज्यसभा में या हो सकता है कि आज देर शाम तक राज्यसभा में भी पेश कर दिया जाए, क्योंकि वहां पर भी सरकार ये चाहती है कि इस बिल को राज्यसभा से पारित हो और आज ही के दिन इस पर राष्ट्रपति की भी मोहर लग जाए। ऐसा हो सकता है। तो हंगामा जो देखने को मिला है लोकसभा में, एक बार रविंद्र सुन लेते स्पीकर ने क्या कहा। मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना,
मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। तो हाँ वालों के पक्ष में निर्णय हुआ, यानी कि वॉइस मोशन से इसे पास करा दिया गया। तो कुल मिलाकर के 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। और कृषि कानून बिल पर वापसी की चर्चा को लेकर के विपक्ष अड़ा हुआ था, लेकिन वो हंगामा कर रहा था। और सबसे बड़ी खबर यह है कि फिलहाल कृषि कानून बिल वापसी पारित हो चुका है। लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल इस वक्त पास हो गया है। और जैसा कि रविंद्र कह रहे हैं, बड़ी संभावना इसकी ये भी है कि राज्यसभा में भी शाम तक इसे पारित करवा दिया जाए। और कोशिश कहीं ना कहीं ये रहेगी, सरकार की भी आज इस स्ट्रेटजी को लेकर के चर्चा जरूर हुई होगी कि अगर यहां पर विपक्ष इसे मुद्दा बनाता है, जो कि बनाएगा, तो बाहर जा करके इसकी पोस्चरिंग कैसे करनी है। रविंद्र, बिल्कुल देखिए, बीएसई में इस पर बात हुई है, वहां पर भी सरकार का यही रुख था कि बिल पर ऑलरेडी पहले चर्चा हो चुकी है। जो बिल पहले था और उस बिल को वापसी की आप लोग मांग कर रहे थे, पूरा विपक्ष मांग कर रहा था और इसको लेकर सदन में लगातार हंगामा हो रहा था। अब जब बिल वापसी की घोषणा हम करने जा रहे थे, इस पर चर्चा किस लिए? और लेकिन विपक्षी दल अड़ा हुआ था। और जो परिणाम आपने देखा, 11 बजे का देखा, 12 बजे देखा, इस तरह से राज्यसभा में देखा, तो सरकार ने सीधे तौर पर यही मान लिया कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहती है, हंगामा करना चाहता। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी, सरकार ने उसे की जो अंतिम परंपरा है, संसदीय परंपरा है, लोकतांत्रिक परंपरा है, संवैधानिक परंपरा है, उसका पालन करते हुए इस बिल को पेश किया गया। हंगामे के बीच में यह बिल पारित हो गया है। अब जो एक संवैधानिक परंपरा कि राष्ट्रपति से जाएगा अनुमति लेने के लिए बिल, कि हम इस बिल को आपकी अनुमति से राज्यसभा में पेश करना चाहते हैं। संभावना जताई जा रही है, हालांकि कहना काफ़ी मुश्किल है राष्ट्रपति कब मंजूरी देंगे, लेकिन माना जा रहा है कि यह बिल आज ही राष्ट्रपति से मंजूरी मिलकर आज ही हो सकता है कि राज्यसभा में पेश कर दिया जाए, जहां पर हंगामे के बीच इस बिल को राज्यसभा से भी पारित कर दिया जाए। क्योंकि सरकार और प्रधानमंत्री का यही मानना है कि जब हमने किसानों से या देश को एक आश्वासन दे चुके हैं कि इस बिल की वापसी होगी, तो फिर इस पर देर क्यों? पहले विपक्ष कहता है कि आपने चर्चा नहीं कराई, बिल पास करा लिया। फिर विपक्ष कहता है कि हमारा दबाव है कि देखिए आप इन कानूनों को वापस लीजिए। फिर उसके बाद सरकार ये घोषणा कर देती है और उसके बाद आज ही जब इसकी आज पहला दिन है और आज ही जब ये जो है कानून वापसी भी हो सकता है, जब राष्ट्रपति भी इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, तो इस पर राजनीति किस बात की? यहाँ पर सिर्फ राजनीति ही इस पर हो रही थी। राकेश टिकैत से भी बात की है क्योंकि किसान जत्थेबंदियों पर भी नजर है। क्या कहना है? प्रमोद से बात की है राकेश टिकैत का, उनका क्या कहना है सुनते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों और किसान नेता राकेश टिकैत की एक मीटिंग हुई है। टिकैत साहब, किस बात को लेकर आज मीटिंग हुई थी? पुलिस मीटिंग हुई आज, हमारा ट्रैक्टर मार्च नहीं है, उसके संबंध में मीटिंग हुई। और अभी जो है वो किसान का जो बिल थे, तीनों बिल, उसे रद्द करने के लिए जो बिल जो है संसद में पेश हो गया है, इस बारे में जानकारी मिली। और अब क्या रास्ता खुलवाने को लेकर कोई बातचीत हुई है? नहीं, हमारी कुछ नहीं हुई है रास्ता खुलवाने को। तो रास्ता सरकार ने बंद करा, सरकार ही खोल लेगी। क्योंकि जिस तरीके से कुछ स्थानीय लोग भी कर रहे थे कि बैरिकेड हट जाए तो एम्बुलेंस वगैरह जाने के लिए हट जाना चाहा, उन्हें स्थानीय लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। तो ये मीटिंग, फ्री जोन क्या है जो आपने यहाँ पर बनाया है? यहीं पे मीटिंग भाई, यहाँ पे अपना अधिकारी भी आ जा, आंदोलनकारी भी आ जा। न ये दिल्ली की जगह है, ना ये आंदोलनकारियों की जगह है। एक इसमें बैठ कर अपना बातचीत हो जाती है। अगर ये तीनों की बिल जो है वापस हो जाते हैं और उसके बाद एमएसपी को लेकर आपका आंदोलन जारी रहेगा या फिर ये? हाँ, जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। तो राकेश टिकैत, इनका कहना है कि अगर तीनों बिल जो है वापस भी हो जाते हैं, उसके बाद भी एमएसपी को लेकर ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि फिलहाल तो आंदोलन जारी रहेगा, भले ही यहाँ पर कानून वापसी हो जाती है, भले बिल वापस हो जाते हैं। जिससे पहले कहा करते थे कि जब कानून वापसी तो फिर घर वापसी, अब घर वापसी की जिक्र नहीं हो रहा है। और ट्रैक्टर की बात भी कर रहे थे कि 4 लाख ट्रैक्टर जमा है, 26 जनवरी आ रही है, ये सरकार संभल जाए, ये सब तमाम बातें भी हैं। और इस बीच सरकार की एक कोशिश की किसानों का ये मुद्दा या फिर किसानों के इस मुद्दे को जो वो अगर जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाई, उस मुद्दे को कम से कम किसानों तक इस तरीके से पहुंचाया जाए कि जो किसान चाहते थे वैसा ही सरकार ने किया है। लेकिन विपक्ष इस बीच अपनी राजनीति की गेंद एक पाले से दूसरे पाले में खेलता हुआ। क्या कहना है राकेश टिकैत का, सुनते दोबारा। ये गाड़ी यहाँ तक आई है आपकी सबकी, ये ही रास्ते से आई, बैरिकेडिंग हमने लगा रखी है। ये
आप सड़क से उतर जाइए, आप सड़क पे टेंट लगाइए। नहीं, अरे इन्हें हटवा दो ना, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं है यहाँ पे। आप अपने तंबू हटाएंगे, आंदोलन जारी रहेगा। क्यों बात तू उड़ जा रहे, आंदोलन जारी रहेगा। राकेश सर, मैं लाइव पे तो राकेश टिकैत बने हुए हैं आंदोलन के मुद्दे को लेकर के। टिकैत साहब, वो तकरार खत्म आगे अब क्या? भाई राकेश टिकैत तो वापस जाने को तैयार नहीं है। आंदोलन किस दिशा, किस मोड़ की तरफ चल पड़ा है, ये एक अलग बात है रविंद्र, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं इसके पीछे इसको फॉलो करती हुई, और इस बीच सरकार की तरफ से कोशिश की, जो किसान चाहते थे उन्हीं मांगों के साथ सरकार खड़ी है। रविंद्र, बिल्कुल, आप देखिए कि राकेश टिकैत आपने भी दिखाया कि 26 जनवरी नज़दीक है, 4 लाख ट्रैक्टर है। पहले क्या मांग कर रहे थे, अब क्या मांग कर रहे हैं, ये किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, ये आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन कल जिस तरह से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की जो 6 मांगे थी उसमें से अधिकतर मांगों का उन्होंने जवाब दिया है। ऐसे में केवल एमएसपी को लेकर बाकी सभी मांगे लगभग सरकार ने मान ली है। भाई, आपके ऊपर मुकदमा हुआ है, राज्य सरकार का विषय होता है लॉ एंड ऑर्डर। कोई भी मुआवजा देना है, राज्य सरकार उसका मुआवजा तय करेगी। कृषि कानून वापसी, वो कृषि कानून वापसी हो गई है लोकसभा में, हो सकता है कि देर शाम तक राज्यसभा में भी पारित हो जाए, तो आपकी लगभग सभी मांगे पूर्ति हो गई है। अब एमएसपी का एक नया चीज़ आ गया है, जिस पर पहले भी बात हुई है कि इतने बड़ी मांग है कि कोई भी सरकार उसको एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। और इसमें विपक्षी दल अगर शामिल हो गए हैं उसी मांग के साथ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं से जो हमारी बात हुई मंत्रियों से, ये सिर्फ और सिर्फ कृषि बिल की बात नहीं थी, सियासत हो रही है विधानसभा चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन एक बात देखने वाली बात होगी सचिन, जब हम लोग बॉर्डर से और आगे, चाहे बॉर्डर के आगे जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, तो हो सकता है 1-2 दिन में आपको ये देखने को मिलेगा। कई किसान जो ओरिजिनल किसान हैं उनका यही कहना होगा कि कृषि बिल की वापसी की बात हुई थी, वापसी हो गई है, अब हम चलते हैं, खेत में चलते हैं। ये आंदोलन करना नेताओं का काम है जो अपने समर्थकों के साथ रह सकते हैं। ज्यादा जत्थेबंदियों की जो है वो एक बैठक भी है। अब ऐसे में होगा कि वो किसान जत्थेबंदियां जो कि सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन किसानों के हित के लिए वहां पर खड़ी हुई थी कि नहीं बिल वापसी होनी चाहिए, आज बिल वापसी के साथ घर वापसी अगर कर लेती हैं तो फिर कुछ ऐसे अगर राजनीतिक एलिमेंट हैं तो फिर इस आंदोलन की दिशा और दशा क्या होगी। विपक्ष ऐसे में अपनी राजनीति की दिशा और दशा क्या तलाशेगा। 2022 का चुनाव है और इन चुनावों को देखते हुए ये सदन भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। फिलहाल सदन को किया गया है स्थगित। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.